पंडित जी महाराज, ये बताइए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है जी। उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव होता है? राम राम जी। हम नक्षत्रों की एक श्रेणी चला रहे हैं जिसमें आज जिक्र करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। तो ये शुक्र का नक्षत्र है। हमें पहले कुंडली में ये देखना होगा, चंद्रमा तो सभी में देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा पर किन ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा किन के साथ है, ये भी देखना है। और कुंडली में ये देखना है कि शुक्र कहाँ है और शुक्र किन किन खानों में है और उनके साथ कौन से ग्रह हैं, शुक्र नीच का है, शुक्र उच्च का है, ये भी हमें विशेष तौर पर देखना है। बहुत संक्षेप में जानकारी चाहिए तो आइए अब कुछ कुंडलियों को देखते हैं। ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ना सिंह राशि होती है। इनमें 4 अक्षर होते हैं, मो, टा, टी और टू। एक नक्षत्र में 4 ही अक्षर होंगे और 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है, कुल अक्षर होते हैं उसमें 9। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है वो लोग आमतौर पर पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। उसमें दूसरों की परेशानी ज्ञात करने की जन्मजात सहानुभूति होती है, यानी वो दूसरे की सहायता करना चाहता है और यात्राओं का शौकीन भी होता है। वो किसी के बंधन में रहना नहीं चाहता और जो उसका रोजगार है ना, वो बार बार बदलता रहता है। अपनी आयु के 22वें वर्ष में, 27वें वर्ष में, 30, 32, 35, 37 में, 44वें वर्ष में ये उसके परिवर्तन होते हैं और वो इस तरह से मेहनत करता हुआ जब 45 वर्ष का होता है तब वो अपने काम को ठीक तरीके से पहुंच पाता है। और अगर वो किसी को पैसा दे देता है तो उसका पैसा आमतौर पर वापस नहीं मिलता है। अब एक हम पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की कुंडली देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ है दूसरे चरण में। हम देखते हैं चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है तो उसमें क्रोध ज़्यादा होगा, गुस्सा इनको ज़्यादा आएगा। अब हम शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र तो उच्च का है लेकिन वो गया मृत्यु वाले खाने में। तब क्या हुआ, पिता के लिए ये बहुत बढ़िया लाभकारी नहीं रहे। गवर्नमेंट जॉब तो मिल सकती है इनको लेकिन पिता के लिए ये किसी भी स्थिति में बहुत लाभकारी नहीं है। अब हम एक कुंडली का और अध्ययन करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म है और अब यहाँ देखते हैं चंद्रमा किसके साथ है। तो चंद्रमा सूर्य के साथ है, यानी मिजाज में थोड़ी सी गर्मी आ गई। और शनि के साथ भी है, थोड़ा सा आलस भी आया है यहाँ पर। लेकिन सूर्य अपनी ही राशि का है तो क्या होगा, इनको 10वें भाव का स्वामी अपनी ही राशि का है तो यहाँ इनको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है और अच्छा मान सम्मान वाली यहाँ पर नौकरी लगने की संभावना बनी रहेगी। शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र यहाँ पर जो हुआ वो नीच का है। शुक्र बहुत बढ़िया नहीं है तो खर्च वाले भाव का स्वामी जहाँ चला जाता है उसको ख़राब कर देता है, यानी आमदनी यहाँ बहुत बढ़िया नहीं हुई। और यहाँ वैवाहिक जीवन वाले भाव का स्वामी नीच का है, साथ में मंगल भी हो गया। तो विवाह इनका किन के साथ होगा, आमतौर पे या तो पुलिस वाला होगा उसके साथ विवाह होगा, या मेडिकल लाइन वाला होगा व्यक्ति उसके साथ विवाह होगा। तो क्या वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो एक पॉइंट में तो प्लस ये है कि ये लाभ वाले खाने में, इसलिए वही अच्छा हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छा कहोगे तो नहीं कह सकते क्योंकि शुक्र यहाँ नीच का है। अब यहाँ पर एक और कुंडली का अध्ययन करके देखते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म है। यहाँ चंद्रमा का अध्ययन करो तो चंद्रमा लाभ वाले खाने में गया, यानी कि आप लाभ में रहेंगे। पिता वाले भाव का स्वामी भी लाभ वाले खाने में, यानी पिता पक्ष से भी लाभ है। अब यहाँ शुक्र की स्थिति देखो तो शुक्र यहाँ सूर्य के साथ है। 7वें भाव में सूर्य है, 7वें भाव में शुक्र भी है और बुध के साथ है ये शुक्र। तो जब शुक्र सूर्य के साथ हो या सूर्य 7वें भाव में हो तो उसमें तलाक होने की या वैवाहिक जीवन में अलगाव होने की संभावना रहती है। और हम इनको व्यक्तिगत तौर पे जानते भी हैं। इनका एक विवाह अलग भी हो चुका है। पत्नी इनकी बहुत सुंदर थी लगेगा ना, क्योंकि अब तो उसमें अलगाव हो गया और इनका अब दूसरा विवाह भी हो चुका है। तो जिसका सूर्य यहाँ 7वें वाले भाव में होगा, या अब जैसे हम पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र भी यहाँ सूर्य के साथ है तो उसमें वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया नहीं रहा। अब यहाँ एक कुंडली का और अध्ययन करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म है। चंद्रमा पर यहाँ किसी ग्रह की दृष्टि है नहीं है भाई, तो ये सामान्य रहा। और चंद्रमा लगन में भी है तो दिमाग शांत रहा। यहाँ पर सिंह राशि होने के बावजूद भी दिमाग यहाँ शांत है। अब शुक्र का अध्ययन करते हैं तो शुक्र यहाँ परिश्रम वाले खाने में। तो मैं ये देखता हूँ ये व्यक्ति बहुत परिश्रम करते हैं और दिन भर सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये आदमी मार्केट में घूम के परिश्रम करता है। तो यहाँ शुक्र चूँकि परिश्रम वाले खाने में है इसलिए उनको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में जाना और बहुत संक्षेप में जाना। यदि आप भी अपनी कुंडली के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए आप भी अपनी कुंडली मुझको दिखवा सकते हैं। हरि ओम।